तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप देख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और वो प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, इनसे ही ग्रुप बनता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद सबसे पहले इसको रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्लोजर क्या है कि अगर हमें कोई सेट गिवन है एस और उसमें ऑपरेशन गिवन है स्टार, अगर हम कोई दो एलिमेंट लें सेट से और उन दोनों सेट से होने चाहिए, अगर उन दोनों को ऑपरेट करें तो आने वाला एलिमेंट जो है ए स्टार बी, वो भी अगर सेट से आए तो हमें कहते हैं कि वो क्लोजर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद एसोसिएटिव क्या होता है कि अगर हम कोई 3 नंबर लें और 3 नंबर में पहले ये इन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करें, उसके बाद इस एलिमेंट को ऑपरेट करें, या फिर पहले इन दोनों को ऑपरेट करें उसके बाद इस एलिमेंट को ऑपरेट करें, तो दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो हम ये कहते हैं कि वो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर हम कोई एक एलिमेंट ग्रुप से लें और दूसरा एलिमेंट ऐसा लें कि उन दोनों को ऑपरेट करके हमें पहला एलिमेंट मिल जाए, तो हम ये कहते हैं कि वो आइडेंटिटी, तो ये एलिमेंट जो है ये आइडेंटिटी होता है। ठीक है। उसके बाद इन्वर्स क्या होता है कि अगर हम कोई भी दो नंबर लें और उन दोनों को ऑपरेट करें तो जो आने वाला नंबर है वो आइडेंटिटी हो, तो हम ये कहते हैं कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का इन्वर्स है, यानी बी इन्वर्स है ए का। उसके बाद कम्यूटेटिविटी क्या होता है कि अगर कोई भी दो नंबर लें और उन दोनों को ऑपरेट करें, यहाँ ए स्टार बी करें या बी स्टार ए करें, उन दोनों की वैल्यू अगर बराबर आए तो ये कम्यूटेटिव हो जाता है, यानी कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। और सबसे पहले आता है क्लोजर अगर कोई सेट सेटिस्फाई करता है उसको ग्रुपॉइड कहते हैं। अगर क्लोजर और एसोसिएटिव दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो उसको सेमी ग्रुप कहते हैं। अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसको मोनोइड कहते हैं। अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसे ग्रुप कहते हैं। अगर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको एबिलियन ग्रुप कहते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप में हमने ये बहुत पहले से पता होता है कि नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का, और इंटीजर सबसेट होता है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का, और रियल नंबर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले इन्हीं की ये ग्रुप बनाते हैं या नहीं, सबसे पहले यही चेक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, हम यहाँ पे ग्रुप में बेसिकली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यही मेन ऑपरेशन होते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर अंडर एडिशन देखते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। तो इसमें सबसे पहले क्लोजर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लें तो जो आने वाला जो अगर ऑपरेशन एडिशन का है तो हम अगर उन दो एलिमेंट को ऑपरेट करें तो आने वाला जो तीसरा नंबर है वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर होता है, तो ये क्लोजर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव क्या होता है कि अगर हम कोई 3 नंबर लें, अगर इन दोनों को पहले ऑपरेट करें और उसके बाद इसे ऑपरेट करें, या फिर पहले इन दोनों को ऑपरेट करें उसके बाद इसे ऑपरेट करें, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। उसके बाद आइडेंटिटी क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जिसमें हम अगर कोई भी एक एलिमेंट लें सेट से, तो कोई भी एक एलिमेंट के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट ऑपरेट करे कि हमें फिर से वही एलिमेंट मिल जाए। तो अगर हम 1 ले रहे हैं, 1 में ऐसा क्या ऑपरेट करे कि हमें फिर से 1 मिल जाए, तो वो है 0। तो 0 इस केस में 0 एक आइडेंटिटी है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आती है, तो ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये क्लोज और सिर्फ एसोसिएटिव ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक सेमी ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम लें तो सबसे पहले क्लोजर। तो क्लोजर क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट लें और इस बार ऑपरेशन किया मल्टीप्लिकेशन का, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें फिर से एक जो आने वाला एलिमेंट है अगर वो फिर से हमें उसी सेट से मिल जाए तो हम उसे क्लोजर कहते हैं। तो यहाँ पे जो दो नेचुरल नंबर अगर मल्टीप्लाई करें तो आने वाला जो नंबर होता है वो नेचुरल नंबर ही होता है। तो क्लोजर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एसोसिएटिव की अगर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, तो वैल्यू सेम आती है। तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। उसके बाद आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया 2, तो इस बार ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लें कि जो आने वाला एलिमेंट है वो फिर से वही एलिमेंट बन जाए, यानी 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2 ही मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 1। तो 1 इसके केस में नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन में 1 क्या है, एक आइडेंटिटी है। उसके बाद इन्वर्स क्या है कि इन्वर्स क्या होता है, ए बी इंटू ई, यानी ए के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट बी ऑपरेट करूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल 2 में ऐसा कौन सा नंबर लूँ कि हमें आइडेंटिटी, इस केस में आइडेंटिटी 1 है तो 1 मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है अगर 2 में 1/2 मल्टीप्लाई करूँ तो तभी मुझे 1 मिलेगा।
तो 1/2 एक नेचुरल नंबर है नहीं, तो इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, ये 3, यानी ये मोनोइड बनाते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? उसके बाद इंटीजर अंडर एडिशन देखते हैं, क्लोजर। और कोई भी दो इंटीजर ले, उन दोनों को ऐड करें तो हमें ये जो मिलने वाला एलिमेंट है वो हमेशा एक इंटीजर होता है, तो ये क्लोज्ड हुआ। अगर एसोसिएटिव ऐसे ही सेम अगर देख लेना, ये बहुत ईजी है, ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है। और आइडेंटिटी क्या है कि अगर हम कोई एक ऐसा एलिमेंट लें, तो मैंने जेड से -1 एक ऐसा एलिमेंट लिया, तो -1 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे फिर से -1 मिल जाए, तो ये एलिमेंट आइडेंटिटी होगा। तो 0 ऑब्वियस सी बात है, 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स क्या है? कोई भी एक एलिमेंट लूँ, 2 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी क्या है इस केस में? 0, तो ऑब्वियस सी बात है -2 इंटीजर में आता है, तो ये इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये हर कोई भी ए ले लो, अगर कोई भी ए ले लिया जाए जेड से, तो -a हमेशा उसके लिए इन्वर्स के लिए प्रेजेंट रहता है जेड में, तो इन्वर्स हमेशा मिलेगा। उसके बाद कम्यूटेटिव, कोई भी दो एलिमेंट लें, 2 + 3 या 3 + 2 करें, इन दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर आती है, तो ये कम्यूटेटिव भी है। इस तरह से एक अबिलियन ग्रुप बना रहा है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये अबिलियन ग्रुप बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन लें, तो कोई भी दो एलिमेंट लें, 2 × 3 6, ये हमेशा जेड से आता है। कोई भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई हमेशा इंटीजर में आता है, कोई भी दो इंटीजर का मल्टीप्लाई। एसोसिएटिव भी हो जाएगा, ये देख लेना, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज़ को भी ये सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद आइडेंटिटी क्या होगा? आइडेंटिटी क्या होगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लें, ए रैंडम ले रही हूँ, कोई भी जनरल एलिमेंट ले रही हूँ ए, तो ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे फिर से ए मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 1, तो आइडेंटिटी भी है इसमें। उसके बाद इन्वर्स की बात करें, तो कोई भी ए ऐसा लूँ जेड से, तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे लूँ कि मुझे जो ऑपरेशन करने के बाद जो ऑपरेट होगी मुझे आइडेंटिटी 1 मिल जाए। इस केस में आइडेंटिटी 1 है, तो 1 मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 1/a होगा, लेकिन 1/a इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है, तो ये इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि ये कौन सा ग्रुप? मोनोइड ग्रुप बना रहा है ना। उसके बाद अगला एग्जांपल है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वैसे तो ये हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ लेते हैं कि रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर ये फील्ड बनाते हैं। तो जो फील्ड बनाते हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रुप भी बनाएंगे। तो देखते हैं, अगर कोई भी दो रैशनल नंबर लें पी और क्यू, जो आने वाला है वो भी रैशनल नंबर ही होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम 1/2 और 1/2/3 लें, तो इन दोनों को जो आने वाला एलिमेंट होगा वो P/Q के ही फॉर्म में होगा, तो वो क्लोजर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही एसोसिएटिव देख लेना, ये बहुत ईजी है, एसोसिएटिव भी होगा। उसके बाद आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी इस केस में क्या होगी? आइडेंटिटी हमेशा एडिशन के केस में आइडेंटिटी 0 रहती है, 0। अगर हम कोई भी P/Q लें, ऐसा मैं कौन सा नंबर ऐड करूँ कि हमें फिर से P/Q मिल जाए, तो वो क्या होगा? 0, तो 0 इसमें आइडेंटिटी है। इन्वर्स क्या होगा? P/Q में मैं ऐसा कौन सा नंबर लूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, तो माइनस का P/Q, तो माइनस का P/Q हमेशा रैशनल में आएगा, बिलोंग करेगा रैशनल से, तो इन्वर्स भी मिल जाएगा। और कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टीज़ भी हमेशा होल्ड करता है, ये भी बहुत ईजी है, इसे देख लेना। कोई भी दो नंबर लेके देख लेना रैंडम, और वो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा। तो ये एक फील्ड बना रहा है, नहीं, ये एक अबिलियन ग्रुप बना रहा है, ऐसे ही अगर इसमें देखें क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो क्यू स्टार क्या है? अच्छा, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है और क्यू स्टार होता है। अगर हम रैशनल नंबर से अगर हम 0 हटा दें तो उसको क्यू स्टार से हम डिनोट करते हैं। तो क्यू स्टार ले रहे हैं, अब क्यू ले रहे हैं, ये बात हमें आगे पता चलेगी। तो क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले क्लोजर की प्रॉपर्टी, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें 1/2 या कोई भी क्लोजर की प्रॉपर्टी 2/3, तो जो आने वाला एलिमेंट है 2/6 वो भी
रैशनल नंबर में आएगा। तो क्लोजर की प्रॉपर्टी रैशनल नंबर सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे ही एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई करते हैं। और आइडेंटिटी इस केस में पी अपॉन क्यू में मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे फिर से पी अपॉन क्यू मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो वन होगा। तो क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होगी। उसके बाद इन्वर्स क्या है, कोई भी पी अपॉन क्यू रैंडम नंबर लिया, जनरल एलिमेंट लिया एक पी अपॉन क्यू, तो उसमें ऐसा मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है क्यू अपॉन पी, और क्यू अपॉन पी भी एक रैशनल नंबर है तो वो क्यू में आएगा। तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज़ भी ये सेटिस्फाई करता है। कोई भी दो ए और बी रैशनल नंबर ले लो और इसको ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप बनाता है। उसके बाद ये भी एक अबिलियन ग्रुप है। उसके बाद रियल नंबर कोई भी दो रियल नंबर लो, कोई भी दो रियल नंबर लिए जाएं, तो जो आने वाला कोई भी 2 लिया, 2 + 3 5, ये भी रियल के अंदर आता है ना। कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी रैंडम, तो आने उन दोनों को अगर उनके बीच में ऑपरेशन डिफाइन किया जाए एडिशन का, तो जो आने वाला एलिमेंट है वो उसी सेट से आएगा। तो ये क्लोजर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेगा। इन्वर्स भी इसमें ज़ीरो होगा, नहीं हाँ इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई भी एक एलिमेंट लें, कोई भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो या फिर कोई भी किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी रियल नंबर हो, और उसके लिए एक माइनस पी अपॉन क्यू मिल जाएगा। मतलब कुछ भी लो, इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। कोई भी ए रैंडम ए ले लिया जाए, उसके लिए माइनस ए हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो इन्वर्स भी हमेशा एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आइडेंटिटी इसमें ज़ीरो होती है, एडिशन के केस में हमेशा आइडेंटिटी ज़ीरो रहती है, और ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये एक ग्रुप बनाता है अबिलियन ग्रुप। अगर ये अबिलियन ग्रुप बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये बाकी ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, ये सब भी बनाएगा। तो ये एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। ओके उसके बाद आर स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आर स्टार, अच्छा यहाँ पे हमने ज़ीरो क्यों नहीं कंसीडर किया? ज़ीरो इसीलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि इन्वर्स के केस में ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ज़ीरो का इन्वर्स क्या होगा? 1/0, लेकिन 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट होगा नहीं, है ना, इनफाइनाइट। तो इसलिए इन्वर्स में इसमें ज़ीरो कंसीडर नहीं करते हैं। ऐसे ही आर स्टार में भी ज़ीरो कंसीडर नहीं करते हैं। आर स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर की प्रॉपर्टीज़ को, कोई भी दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें रियल नंबर ही मिलता है, वो रियल के अंदर आता है। ऐसे ही एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे ही आइडेंटिटी इसमें 1 होती है, और इन्वर्स इसमें अगर कोई भी हो तो इन्वर्स भी हमें, जैसे हमने लिया 5, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 1/5, और 1/5 से हमें 1 मिल जाएगा, और 1/5 रियल नंबर के अंदर आता है ना। तो ये रियल नंबर के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है। ऐसे ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है। तो आर स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एक ग्रुप बनाता है, अबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। अबिलियन ग्रुप बनाएगा तो ग्रुप भी बनाएगा, मोनोइड भी बनाएगा, सेमी ग्रुप भी बनाएगा, और ग्रुपॉइड भी बनाएगा। उसके बाद ओके हमने सब पढ़ लिया है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर भी बनाते हैं, और रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पहुँच गए? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक जर्नल एलिमेंट लिया। ठीक है, एक जर्नल एलिमेंट किस तरह से दिखता है कॉम्प्लेक्स में? ए प्लस आयोटा बी टाइप का दिखता है, जहाँ पे ए और बी रियल नंबर से आता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो सबसे पहले क्लोजर की प्रॉपर्टी जर्नल एलिमेंट लेके कर रहे हैं, तो सबसे पहले ए प्लस बी आयोटा, ये एक एलिमेंट लिया, ये दूसरा एलिमेंट लिया। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ए प्लस सी और बी आई प्लस डी आई, तो ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी आई। तो ये किसकी तरह दिख रहा है? अगर हम ए प्लस सी को एफ मान लें और बी प्लस डी को जी मान लें, तो ए प्लस जी आयोटा, तो ये सी के अंदर आ रहा है ना। तो ये क्लोजर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेगा। ये देख लेना, अगर पहले इन दोनों को ऑपरेट करना, उसके बाद इसको ऑपरेट करना, या फिर इन दोनों को पहले ऑपरेट करना, उसके बाद इसको ऑपरेट करना। यहाँ पे हमने सी अंडर एडिशन लिया है ना। तो ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करे। आइडेंटिटी इसमें ज़ीरो है, और इन्वर्स इसमें ए प्लस आयोटा बी टाइप के एलिमेंट का इन्वर्स -a माइनस आयोटा बी टाइप का मिल जाएगा हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर, है ना। तो ये और कम्यूटेटिव भी होता है, ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज़ को भी ये सेटिस्फाई करता है।
तो ये सी अंडर एडिशन क्या बना रहा है, ये एबेलियन ग्रुप बना रहा है। उसके बाद सी स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन स्टार, यहाँ पे ज़ीरो कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है, ये क्लोजर होता है, ये देख लेना, ये क्लोजर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। सेम ऐसे ही दो एलिमेंट लेना और यहाँ पे ए सी प्लस बी डी आयोटा टाइप का एलिमेंट बनेगा जो सी के अंदर आएगा, है ना। तो ये क्लोजर की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है। आइडेंटिटी इस केस में 1 होगा, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 है, तो आइडेंटिटी 1 होगा। और इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स मान लो कोई एक एलिमेंट है ए प्लस आयोटा बी टाइप का, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/a प्लस आयोटा बी, है ना। अब क्या 1 प्लस ए प्लस आयोटा बी ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, अगर हम इस एलिमेंट को रैशनलाइज कर दें, है ना, ए माइनस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, तो ए माइनस आयोटा बी ए प्लस बी और ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें और इसको अलग कर दें, तो ये किस टाइप का एलिमेंट बनेगा। अगर मैं इसको सी मान लूँ और इस एलिमेंट इसमें देखो a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर इसको मैं सी मान लूँ प्लस अगर मैं इसको डी मान लूँ और ये आयोटा, तो ये एलिमेंट सेम कॉम्प्लेक्स की तरह दिखने लग गया, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह, तो ये आता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या बचा, उसके बाद नेचुरल नंबर का देख लिया, इंटीजर का देख लिया, रैशनल का देख लिया, रियल का देख लिया, कॉम्प्लेक्स का देख लिया। अब बचा इरेशनल। एक इरेशनल नंबर आता है, रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। तो क्या इरेशनल नंबर का सेट ग्रुप बनाएगा। तो अगर हम इरेशनल नंबर का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये क्लोज्ड भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता है, और साथ में ये भी इरेशनल नंबर अंडर एडिशन देखें तो ये भी क्लोज्ड नहीं होता। अच्छा, कैसे नहीं होता है, सबसे पहले अगर कोई भी दो इरेशनल नंबर लें, √2 और √3, ये दो इरेशनल नंबर लें, अगर √2 और √2 अगर 2 इरेशनल नंबर सेम लें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आता है, जो कि एक रियल नंबर में बिलोंग करता है, ये इरेशनल में बिलोंग नहीं करता है ना। और ये रैशनल में बिलोंग करता है या रियल में बिलोंग करता है, लेकिन ये इरेशनल में बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब कि ये क्लोज्ड नहीं है। और अगर हम इसकी बात करें अंडर इसकी, तो 3 + √2 एक इरेशनल नंबर है, और ऐसे ही -√2 नहीं सॉरी अंडर एडिशन देख रहे हैं ना, तो 3 - √2 और एक ये इरेशनल नंबर लिया, एक ये इरेशनल नंबर लिया √2, अगर इन दोनों को ऐड किया, इनके बीच में ऑपरेशन डिफाइन किया, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई, और 3 भी इरेशनल नंबर में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड ही नहीं है। तो क्लोज्ड ही नहीं है तो ये आगे की प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, और करेगा भी तो हम देखते नहीं हैं, क्योंकि ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम और एग्जाम्पल देखेंगे।